हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 15.1 करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन यानी कि बिल्कुल जीरो से हीरो तक जो वीडियो है प्रोबेबिलिटी की वो बना रखी है, जिसमें आप हर एक चीज़ सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कहाँ से कहाँ प्रोबेबिलिटी रहती है, यानी कि 0 से 1 किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, ये चीज़ हमने कर रखी है। और उसके साथ साथ हमने कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे कुछ, और डाइस से रिलेटेड, और कार्ड से, या फिर जो आपका बैग है, बैग में इतनी बॉल्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो वो वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आएँ। देखो 15.1 में क्या कहा इसने, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक है। फर्स्ट क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। तो आपका आंसर आ गया। सेकंड में क्या कहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। भाई कोई अगर इवेंट है जो ना हो सकता हो, अगर कोई इवेंट नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, 0। अगर कोई इवेंट नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और उस इवेंट को क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहेंगे भाई, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यानी कि जो इवेंट आपका पक्का होने वाला है। सर्टेन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कंफर्म है कि ये चीज तो होनी ही होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, भाई मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की क्या होती है, 1। आगे इसने कहा सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस इवेंट को क्या कहेंगे हम, श्योर इवेंट बोल सकते हैं या फिर सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। मैंने कहा था कि एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1। क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो सभी का सम भी क्या रहेगा आपका, 1 रहेगा। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, 1। आगे क्या कहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई किसके बराबर और किससे बड़ी होती है, 0। एंड लेस देन और इक्वल टू, किससे छोटी और किसके बराबर होती है, 1 के। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है। तो उम्मीद है ये सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वल लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम क्या है कि जो चीज होनी है उसकी संभावना बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं, क्या ये इक्वली लाइकली है, नहीं भाई। क्यों, अगर स्टार्ट करेगा तो कार तो स्टार्ट होनी ही है। ये तो एक एक्सेप्शन हो गया कि कार जो है खराब है, अदरवाइज कार क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो ये इसीलिए इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। फर्स्ट पार्ट में ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया। क्योंकि इक्वली लाइकली क्यों नहीं है, अगर ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट होगी, एक्सेप्शन है कि वो कार खराब हो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर है, बास्केटबॉल थ्रो करता है, तो ही और सी शूट्स और मिसेज द शॉट। भाई वो शूट कर देंगे तो मिस होगा या फिर बॉल डलेगी, तो ये तो इक्वली लाइकली चांस है। भाई डल भी सकती है और नहीं भी डल सकती, तो इसलिए ये क्या है आपका, इक्वली लाइकली। नेक्स्ट है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। भाई क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स या तो सही होगा या गलत। क्या ट्रू फॉल्स में कभी आधा नंबर मिला है, नहीं। या तो 0 आता है या 1 आता है। क्यों, क्योंकि इक्वली लाइकली है, या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, यस दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम। रीजन भी आपको पता लगा, क्यों, बराबर चांसेस होते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या है, एक इक्वली लाइकली आउटकम है।
नेक्स्ट पार्ट, अ बेबी इज बोर्न, एक बच्चा पैदा हुआ, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, या तो लड़का होगा या लड़की, इसके चांस भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या रहेगा, इक्वली लाइकली आउटकम। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट भाई थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। भाई जैसे एक फुटबॉल का गेम है तो उसमें कॉइन टॉस करते हैं स्टार्टिंग में, भाई बॉल किस टीम के पास जाएगी, तो कॉइन जो है क्यों टॉस करते हैं, क्योंकि कॉइन में दो पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल, यानी कि हेड और टेल के आने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है वो बराबर होती है, या ऐसा होगा भाई हमने कॉइन टॉस किया, 4 बार टॉस किया तो 3 बार हेड आ रहा है या 1 बार टेल, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, इक्वल चांस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल, तो इक्वल चांस है, कोई पक्षपात ना हो, इसीलिए कॉइन टॉस किया जाता है। तो ये आपका रीजन हो जाएगा कि जो ये है ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम जो आपका आएगा वो कैसा होगा, इक्वली लाइकली, यानी कि दोनों के चांसेस बराबर हैं, दोनों के चांसेस क्या हैं, बराबर। नेक्स्ट में इसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ना तो 0 से छोटी होनी चाहिए और ना ही 1 से बड़ी। अब देखिए भाई ये तो क्या 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये माइनस में आ गई तो ये किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बाकी ऑप्शन आंसर नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि 15% को मैं क्या लिख सकता हूं, 15/100 क्या आ गया, 0.15, तो ये भी 0 और 1 के बीच में है, 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच में है, तो कौन 0 और 1 के बीच में नहीं है, -1.5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पीई किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो हमें इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मैंने लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें बताया था, जो आपके लास्ट जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो पूरी देखें और तब ही ये एक्सरसाइज करें। वहां पर मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी नोट ई की क्या रहेगी आपकी, 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05, 0.05, तो आपका आंसर क्या रहेगा 0.95, क्या रहेगा 0.95। तो ये भी आपको समझ में आया, तो एक बार इन सभी को नोट डाउन कीजिए। 6th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है। कैसी कैंडीज हैं, सिर्फ और सिर्फ लेमन की कैंडीज हैं। अब मालिनी टेक्स आउट वन, क्या मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, भाई बिना देखे बैग में से एक टॉफी एक कैंडी निकाली। What is the probability that she takes out, इस चीज की प्रायिकता, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो वो आएगी कैंडी वो ऑरेंज फ्लेवर की हो। भाई एक बात बताइए, अगर बैग में कैसे कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, तो क्या बैग में से ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज आ सकती हैं? नहीं आ सकती, बिल्कुल ही नहीं आ सकती। तो इसलिए इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, क्या हो गई 0। और लेमन फ्लेवर कैंडी, अब लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है बैग में, तो लेमन फ्लेवर कैंडीज ही आएंगी, तो इसलिए इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1। देखिए कितना सिंपल था, तो नोट डाउन कीजिए एक बार। 7th में इसने कहा, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। भाई एक ग्रुप है 3 बच्चों का और उसमें 2 बच्चों का बर्थडे सेम दिन ना आए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई सेम दिन ना आए, ये इवेंट मैंने ई मान लिया, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 0.992। अब इसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, भाई सेम बर्थडे ना हो उस चीज की प्रोबेबिलिटी, भाई इसको मैं नोट ई ही लिख लेता हूं, क्या
नॉट ई, हाँ नॉट ई क्या हो गया 0.992 की सेम दिन बर्थडे नहीं है, सेम दिन बर्थडे है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आपको पता है कि पी ई और पी नॉट ई सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। मुझे अगर पी ई की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी 1 माइनस पी नॉट ई, और पी नॉट ई की वैल्यू क्या है 0.992, 0.992 तो क्या आ गया आपका 0.008, तो 0.008 ये आपका यहां पर आंसर रहेगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 8th क्वेश्चन में इसने कहा अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, मैंने ये एक बैग मान लिया भाई। अब जो ये बैग है इसमें 5 तो ब्लैक बॉल हैं और कितनी 3 रेड बॉल हैं। अगर 5 ब्लैक बॉल्स हैं 3 रेड बॉल्स हैं तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई भाई 5 + 3 यानी कि 8। क्या 5 + 3 यानी कि 8। अब इसने क्या कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, कि हमने जो बॉल निकाली वो रेड कलर की हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बॉल ड्रॉन है वो कैसी हो, रेड कलर की। तो रेड बॉल क्या आएगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो जो आपके रेड बॉल्स हैं वो कितनी है, रेड बॉल है सिर्फ सर 3, तो 3, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8, सो क्या रहेगा 3/8। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए नॉट रेड, अगर देखिए प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालनी है नॉट रेड की, नॉट रेड बॉल, तो क्या कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो क्या आएगा 1 माइनस 3/8, 8 × 1 = 8, 8 - 3 5, सो क्या रहा आपका 5/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी 5/8। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। 9th क्वेश्चन में इसने क्या कहा अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है हमारे पास, तो मैंने ये बॉक्स मान लिया यहां पर। अब जो ये बॉक्स है इसमें क्या 5 रेड मार्बल्स हैं, तो 5 रेड मैंने लिखे, और क्या है 8 व्हाइट मार्बल्स, तो मैंने 8 व्हाइट लिखे, और आगे क्या कहा इसने 4 ग्रीन मार्बल्स, तो ग्रीन मार्बल्स कितने हो गए 4, तो 4 मैंने ग्रीन मार्बल्स लिखे। अब यहां पर देखिए ये आपके टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ये आ जाएंगे आपके 5 + 8 + 14 सॉरी 4, तो क्या आ जाएगा 12, 12 और 5 17। इतना क्लियर भाई। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमने एक मार्बल निकाला और जो वो मार्बल है वो किस कलर का आया, रेड कलर का। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की, रेड मार्बल की, क्या रहेगी नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अब नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं आपके, रेड मार्बल्स है सर 5, सो 5 मैंने लिखा, और टोटल कितने हैं, टोटल रहेंगे सर 17, तो 5/17 हो गया भाई। सेकेंड पार्ट में क्या कहा व्हाइट मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल किसके इक्वल रहेगी, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अब नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हैं सर 8 हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल 17, सो 8/17। नेक्स्ट क्या है आपका नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। भाई ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए, और चाहे कैसे भी कलर का हो। ग्रीन 4 है, इसको छोड़कर कितने बच गए 5 और 8, कितना हो गया 13, यानी कि 13 मार्बल्स ऐसे हैं जो ग्रीन
नहीं है और टोटल तो आपके 17 ही है, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी 13/17। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 10th में इसने क्या कहा, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। भाई 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100, और 50 कितने हैं 1 रुपये के कॉइन, तो 1 रुपये के कॉइन कितने हैं 50। आगे इसने क्या कहा 20 जो है 2 रुपये के कॉइन है, तो 2 रुपये के कॉइन कितने हैं 20, और 10 जो है क्या है 5 रुपये के कॉइन है, तो 5 रुपये के कॉइन कितने हैं आपके 10। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या रहेगा भाई, इन सभी को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 150, 170, 180, तो आपका आ गया 180। क्लियर। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी। हमने क्या किया, जो पिगी बैंक है वो उल्टा किया, अपसाइड डाउन किया, तो एक सिक्का बाहर निकल कर आया। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। जो कॉइन है वो क्या हो 50 पैसे कॉइन हो, तो क्या आएगा नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। भाई 50 पैसे के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं आपके 100, और टोटल कितने हैं 180। इससे कटा क्या आ गया 5/9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपकी 5/9। आगे इसने क्या कहा, विल नॉट बी अ 5 रुपये कॉइन। भाई 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो विल नॉट बी 5 रुपये कॉइन। भाई 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। 5 रुपए के कॉइन कितने हैं 10, तो ये नहीं होना चाहिए, तो बाकी सभी में से तो कुछ भी हो सकता है। तो 150 और 20 170, तो 170 और टोटल क्या है 180। इससे कटा तो आंसर क्या रहा 17/18। क्या रहा 17/18। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। 11th में इसने कहा गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। भाई अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश उसने ली। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। भाई एक टैंक है, अब टैंक जो है उसमें 5 तो कैसे हैं मेल और 8 कैसे हैं फीमेल। इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। भाई जो फिश निकाली वो कैसी हो मेल फिश, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अरे बिल्कुल आसान है, क्या टोटल नंबर ऑफ जो फिशेज हैं वो किसके इक्वल रहेंगी 5 + 8 यानी कि 13। आपको बताना है कि जो हमने फिश निकाली वो कैसी है मेल फिश, तो मेल की क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ मेल फिश और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिशेज, टोटल नंबर ऑफ फिशेज। अब मेल फिश कितनी है यहां पर, ये है आपकी 5 और टोटल कितनी है, टोटल है 13, तो आंसर क्या रहेगा 5/13। बस देखिए कितना सिंपल था, तो नोट डाउन कीजिए एक बार। 12th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, अ गेम ऑफ चेंस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes। देखो आपने कसिनो वगैरह देखा होगा, मूवीज में दिख जाता है, जैसे वो क्या करते हैं बॉल को घुमाते हैं, तो बॉल जिस नंबर पे उसने कह दिया अगर वहां आकर रुक गई तो जीत जाते हैं, अदरवाइज हार जाते हैं। कसिनो में यही चलता है आपका। तो ऐसे ही ये है भाई आपके पास भाई 8 नंबर है। भाई हमने यहां पर क्या मैंने कह दिया भाई 5 पर रुकेगा, तो ये 5 पर रुके या ना रुके ये आउटकम क्या है इक्वली लाइकली आउटकम है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो गई आपकी 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो गई भाई 8 हो गई। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 8 पर आकर रुके, कि जो प्रोबेबिलिटी क्या
8 पर आकर रुके। भाई 8 अपने आप में एक नंबर है क्या? भाई ये आप लाइन वगैरह लिख लोगे ना, ये अपने आप लिख लेना, नंबर ऑफ ये और टोटल नंबर, क्या एक अपने आप में एक नंबर है और टोटल कितने हैं? टोटल 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। भाई ऑड नंबर कितने हैं आपके? ऑड नंबर यहां पर एक तो 1, 3, 5, 7, कितने नंबर हैं? 4 नंबर ऑड हैं, तो 4 ऑड हैं और टोटल कितने हैं? 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/2। नेक्स्ट क्या है आपका? अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2। भाई 2 से बड़े कितने नंबर हैं यहां पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं और टोटल कितने हैं? 8, तो क्या आ गया? 3/4। नेक्स्ट क्या है आपका? अ नंबर लेस देन 8, नंबर लेस देन 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 8। भाई 8 से छोटे ना, लेस देन 9, सॉरी, लेस देन 9, 9 से छोटे कितने नंबर हैं? सारे के सारे तो 8, ये सभी के सभी हैं, तो 8 नंबर ऐसे हैं जो 9 से छोटे हैं, टोटल भी 8, तो क्या आ गया? 1। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या कहा इसने? अ डाई इज थ्रोन वंस। अगर एक डाई को एक बार उछाला जाता है तो डाई में टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे? या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो गए? आप कहेंगे सर 6 हो गए। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा? हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट वीडियो में किया था। क्या प्राइम नंबर कितने हैं यहां पर? 2, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर किसके इक्वल रहेगा? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर हैं? 3 है, तो क्या आएगा? 3 बाय में क्या है? 6, तो 3/6 क्या हो गया? 1/2। सेकेंड पार्ट में क्या कहा? अ नंबर लाइंग बिटवीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन किस किस के बीच में? 2 और 6 के बीच में। 2 और 6 के बीच में क्या आता है भाई? 3, 4, 5 3 नंबर आते हैं, तो 3 और टोटल क्या है? 6, तो 3/6 क्या आ गया आपका? 1/2। नेक्स्ट क्या है आपका? एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। भाई ऑड नंबर कितने हैं? ऑड नंबर यहां पर एक तो है 1, एक क्या है? 3 और एक क्या है? 5। तो 3 नंबर ऑड हैं, 3 ऑड हैं, तो 3 बाय टोटल 6, ये भी क्या आ गया? 1/2। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 14th क्वेश्चन में क्या कहा इसने? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई आपके पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52, तो एक कार्ड वहां से निकाला गया। अब आगे क्या कहा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो कार्ड्स के बारे में डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से वो वीडियो देखनी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां से आपको कार्ड्स की पूरी नॉलेज हो जाएगी। और फिर इस क्वेश्चन को करें। क्या इसने फर्स्ट पार्ट में कहा? अ किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के किंग, रेड कलर 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, तो किंग कितने हो गए रेड कलर के? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं यहीं पर लिख सकता हूं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं? 2। टोटल कितने हैं? 52। तो 2/52 कितना आ गया? 1/26 इसका आंसर रहेगा। सेकेंड पार्ट में एक फेस कार्ड होना चाहिए। मैंने बताया था कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? एक उसमें J, Q, K 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड आपके कितने थे? 12। तो 12 थे, तो मैंने क्या 12/26 लिखा। अब सॉरी, टोटल कितना है? 52। अब इसको डिवाइड कर लेना भाई। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी अ रेड फेस कार्ड। भाई फेस कार्ड टोटल कितने हैं? 12 है। अब इसमें से रेड कलर के कितने होंगे? टोटल 12, तो रेड कलर के बचे सर 6, तो 6/52 कितना आ गया? 3/26। ऐसे ही द जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का चेक कितना होगा? भाई एक ही तो होगा, एक तरफ का एक ही होता है, तो इसलिए 1/52।
नेक्स्ट क्या है, अ स्पेड। भाई स्पेड हर एक प्रकार के 13 कार्ड्स होते हैं, तो स्पेड के कार्ड कितने हो गए 13 और टोटल क्या है 52, यानी कि 1/4। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन कितनी है भाई, डायमंड की क्वीन सिर्फ एक होती है और टोटल क्या है 52, तो 1/52 क्या रहेगा 1/52। 15th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। अब की बार हमने पैक ऑफ 52 कार्ड्स नहीं लिया, सिर्फ 5 कार्ड्स लिए। अब 5 कार्ड्स में क्या है, एक तो 10 है, एक जैक क्वीन किंग और एस, बस यही 5 कार्ड हैं और ये भी किस चीज के हैं, डायमंड के। भाई उल्टे रखे हुए हैं। आगे इसने क्या कहा, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, उनमें से एक कार्ड उठाया। आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। भाई हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड है वो क्या हो, क्वीन हो। अब देखिए क्वीन कितनी है, यहां पर सिर्फ एक है और टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो कितना सिंपल, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा 1/5 लिख लोगे ना भाई, नंबर ऑफ क्वींस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 1/5। नेक्स्ट सेकंड में इसने क्या कहा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जो क्वीन हमने निकाली वो साइड में रख दी भाई। अब हमारे पास कितने कार्ड बच गए, सिर्फ 4 कार्ड बचे। अब ये क्वीन जो है ये हट गई यहां से, 4 कार्ड बचे। अब हमें बताना है कि वो जो कार्ड हम नेक्स्ट वाला जो कार्ड निकालेंगे वो एस का है। तो अब जो कार्ड है वो एस का आए, एस के कार्ड कितने हैं, सिर्फ एक। 5 कार्ड्स थे, क्वीन उठाकर साइड में रखी, तो अब कितने कार्ड्स बच गए, आप कहेंगे सर 4 कार्ड्स बचे, तो इसलिए 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस क्या आएगी 1/4। नेक्स्ट क्या है आपका, आगे इसने कहा कि अगर क्वीन निकालें। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हमने क्वीन जो है साइड में रख दी, अगर क्वीन साइड में रख दी तो क्या क्वीन बची, नहीं बची, तो 0 और टोटल 4, तो 0/4 क्या रहेगा 0। तो देखिए कितना सिंपल था, बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने क्या कहा, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। भाई आपके पास कुछ अच्छे पेन थे, अब कुछ डिफेक्टिव पेन उनमें मिक्स हो गए। आगे इसने कहा, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। और ये बताना संभव नहीं है कि देखकर कि जो ये पेन है ये डिफेक्टिव है या फिर नॉट डिफेक्टिव है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, तो एक पेन इससे निकाला गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो पेन निकाला हमने वो गुड वन है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पेन्स यहां पर कितने रहेंगे भाई, कितने हैं, गुड नंबर ऑफ गुड पेन्स प्लस नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। अब गुड पेन कितने हैं भाई, गुड है 132 और डिफेक्टिव कितने हैं 12, तो टोटल कितने हो गए 144। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो हमने पेन निकाला है वो गुड वन है। गुड वन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं 132 और बाय में टोटल कितने हैं 144। तो 12 से कट करेंगे, ये कितने पर आ गया 11 और ये कितने पर आ गया 12, तो 11/12 यहां पर आपका आंसर रहेगा। 17th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, कि हमारे पास टोटल कितने हैं 20। अगर टोटल 20 हैं, इसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो बचे कितने जो नॉट डिफेक्टिव हो। मैंने नॉट डिफेक्टिव कितने बच गए 16। देखिए इसने टोटल बल्ब कहा 20, तो डिफेक्टिव 4 हैं, तो नॉट डिफेक्टिव कितने बच गए 16। आगे कहा वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब को निकाला गया।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कि जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव आए, डिफेक्टिव बल्ब है 4, टोटल बल्ब है 20, कितना आ गया 1/5, कितना रहा 1/5। आगे इसने क्या कहा सेकंड पार्ट में, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, भाई जो फर्स्ट पार्ट में हमने बल्ब निकाला इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, वो डिफेक्टिव नहीं है। अगर डिफेक्टिव नहीं है तो कैसा बल्ब है, गुड है। एंड इज नॉट रिप्लेस, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, एक जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था तो कैसा था, नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव तो हमने निकाल लिया एक, तो अब नॉट डिफेक्टिव 15 बचे, भाई टोटल 20 थे, एक निकाल लिया तो नॉट, मतलब टोटल कितने बच गए 19। अब हमें क्या बताना है, फ्रॉम द रेस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, कि जो बल्ब है वो कैसा हुआ है, नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 15 और टोटल कितने हैं 19, तो आपका आंसर क्या रहेगा 15/19। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने क्या कहा, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9, एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है और सभी पर नंबरिंग लिख रखी है 1 2 3 4 5, कहां तक 90 तक, तो 1 से लेकर 1 2 ऐसे कहां तक नंबरिंग कर रखी है 90 तक। आगे इसने क्या कहा, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर एक डिस्क बॉक्स में से निकाली जाए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, की उस पर क्या आए, फर्स्ट में है अ 2 डिजिट नंबर। भाई देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सभी क्या है 1 डिजिट, इससे आगे क्या आ जाएंगे 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे। टोटल 90 है, 90 में से 9 कितने हैं, 9 है 1 डिजिट नंबर, तो आपके 81 कैसे बचे, 81 बचे 2 डिजिट के नंबर, क्योंकि इनमें देखिए 2 डिजिट हैं, तो इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। भाई 2 डिजिट नंबर अभी हमने काउंट किए कितने हैं 81 और टोटल कितने हैं 90, तो 81/90 9 के टेबल में आया तो कितना आ गया 9/10, तो क्या आ जाएगा 9/10। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अ परफेक्ट स्क्वायर 1 से 90 के बीच में क्या होता है, एक तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 36, 36 6 का है, 6 के बाद 7, 7 का 49, 8 का 64, 8 और 9 का क्या होता है 81 और 10 का 100 हो गया, तो कितने नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 9 है और टोटल कितने हैं 90, तो 1/10, आपका आंसर क्या रहेगा 1/10 रहेगा। नेक्स्ट है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल क्या आएगा भाई 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और उसके बाद क्या आता है 50 55 60 65 70 75 80 85 90, ये सभी 5 के टेबल में आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 नंबर ऐसे हैं जो क्या 5 के टेबल में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अ नंबर डिविजिबल बाय, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या आएगा 18 बाय, टोटल 90 है, क्या आ गया 1/5, क्या रहेगा 1/5, तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा इसने, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। भाई डाइस में एक्चुअली क्या होता है 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स होते हैं, लेकिन इस डाइस में क्या है आपका
A B C D E A, ये नंबर्स लिख रखे हैं। आगे इसने कहा द डाई इज थ्रोन वंस, इस डाई को एक बार उछाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, भाई ए आई, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, देखो ए कितनी बार आ रहा है डाई में, एक और दो बार आया तो 2, टोटल कितने हैं 6, तो 2/6 क्या आ गया 1/3। और ऐसे ही डी, अगर डी आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डी कितनी बार आया, एक बार, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6। देखिए कितना बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या कहा, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, आपने एक डाई इस पर ड्रॉप की। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? आपको बताना है कि जो आपने डाई फेंकी है वो इस सर्कल के अंदर आकर गिरे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जो बॉल है, बॉल किस में आए, सर्कल में, तो ये क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि टोटल एरिया किसका है, रेक्टेंगल का, उसके अंदर एक क्या है, आपका सर्कल है, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्कल में निकालनी है तो सर्कल का एरिया अपॉन टोटल एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है आपका πr², और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आप कहेंगे सर 1 है, डायमीटर 1 है, तो रेडियस क्या आ जाएगा 1/2, और लेंथ कितनी है 3, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, तो क्या आ गया π/2। अब यहां पर 3 2 6, 6/1, डिवाइड के डिवाइड वाला उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका आंसर π/12। आपका आंसर यहां पर क्या रहेगा π/12। तो देखिए कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 21 में इसने क्या कहा, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड वन। टोटल कितने पेन है भाई, टोटल बॉल पेन्स कितने हैं 144, और डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बॉल पेन कितने हैं, डिफेक्टिव बॉल पेन है 20, तो गुड बॉल पेन कितने बच गए, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 2 4, तो 124 गुड पेन है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, भाई नूरी एक पेन को खरीदेगी जब वो पेन ठीक होगा, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन अगर डिफेक्टिव है तो उसको नहीं खरीदेगी। आगे इसने कहा द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, कि जो शॉपकीपर है, दुकान वाला है, उसने एक पेन निकाला और बच्चे को दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट, कि जो नूरी है उसको खरीद लेगी, खरीदेगी कब, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाय इट, कब खरीदेगी भाई, जब वो पेन क्या होगा गुड वन। तो गुड कितने पेन हैं 124, टोटल कितने हैं 144, 124/144, इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहा, सी विल नॉट बाय इट, कब नहीं खरीदेगी, सी विल नॉट बाय इट, कब नहीं खरीदेगी, जब वो डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव 20 है तो 20/144, इसको भी डिवाइड कर लेना। तो ये देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में इसने क्या कहा, रेफर टू एग्जाम्पल 13, जो आपका 13 एग्जाम्पल है जिसमें आपके अगर 2 कॉइन है तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दे रखे हैं, जो कि क्या होते हैं वो मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे 1 1, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और क्या है 1 6। यानी कि जब हमारे पास 2 क्या हो, जब हमारे पास 2 सिक्के नहीं 2 डाई हो, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम भाई पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 1 दूसरे पर 3, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ऐसे ही 3 1 3 2
3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, या फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, या फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएंगे। अब इसने क्या कहा, हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। इवेंट क्या है, सम ऑन 2 डाई, सम जो है 2, सम 2 इसमें आ रहा है 1 1 में, तो 1 है, टोटल 36। 3 सम किस किस में आएगा, 1 2 और 2 1 दो में आ रहा है, तो 2 यानी कि 2/36। 4 सम किस में आएगा, 1 और 3 4, 2 और 2 4 और 3 और 1 4, तो इन तीनों में सम कितना आया 4, तो 3 है, तो 3/36। सम 5 आना चाहिए, 5 कितने में, 1 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5 और 4 + 1 5, तो 1 2 3 4 इवेंट ऐसे हैं जिसमें सम क्या है 5, तो 4/36। 6 सम किस में, 1 5 6, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं जिसमें सम क्या आता है 36। 7 सम किस किस में आ रहा है, 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7 और 6 + 1 7, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे इवेंट हैं जिसमें क्या आ रहा है सम 7। अब ये कौन सा सम वाला चलेगा आपका, 8 वाला। हमें 9 वाला निकालना है, 9, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9 और 6 और 3 9, तो 1 2 3 4, तो 4 यानी कि 4/36। सम 10 आना चाहिए, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, तो 1 2 3, तो 3/36। सम 11 आना चाहिए, 5 + 6 और ये, तो 2 आ गए, तो 2/36। भाई उम्मीद है ये टेबल आपको समझ में आया कि मैंने टेबल कैसे पूरा किया। ये आपके अगर 2 डाई होती हैं तो टोटल आउटकम 36 के 36 मैंने लिखे। अब यहां पर 1 1 1 2 2 1 ये सम देखना है, तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम। हाँ भाई 11 पॉसिबल आउटकम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हाँ बिल्कुल। Therefore each of them has a probability 1/11। हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। भाई किसी की भी नहीं है, ऐसे 1/11 प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं? बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। तो जस्टिफाई आंसर, क्योंकि यहां पर हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग है, तो इसलिए हम इससे एग्री नहीं करते। आंसर क्या रहेगा, नो। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने क्या कहा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। एक गेम है जिसमें हम क्या करते हैं, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार टॉस करते हैं। 3 बार टॉस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल 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 और हेड 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 हेड। ये मैंने आपको बताया था, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने 3 कॉइन टॉस किए और टोटल आउटकम्स भी मैंने आपको निकालने सिखाए थे। तो अगर आपको भी डिटेल में सीखने हैं तो वहां वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो HHH, HTH, THH, TTH, HHT, HTT, THT और TTT, ये आपके आउटकम्स आ गए। इसने क्या कहा, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाता है जब तीनों सिक्कों पर सेम आ रहा हो, यानी कि या तो 3 हेड आए या 3 टेल आए, तो हनीफ गेम को जीत जाता है, अदरवाइज हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, कि हनीफ जो है गेम को हार जाएगा, हनीफ विल लॉस द गेम। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल
लॉस द गेम। भाई कितनों में गेम हारेगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे आउटकम है जिसमें वो गेम हारेगा और टोटल आउटकम्स 8। तो 8 6/8 क्या आ गया आपका? 3/4। देखिए कितना सिंपल था। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन में इसने क्या कहा? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार उछाला जाता है। व्हाट इज द probability that 5 will not come up either time? 5 एक बार भी ना आए या फिर 5 कम से कम एक बार आए। देखो आपके पास अगर 2 डाई हैं, 2 डाई को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36। तो पहले ये देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। एक तो आएगा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, या तो ऐसे या फिर 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 तो आ गया और क्या बच गया? 6-5। यानी कि 5 कितनों में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम्स 5 आ रहा है। तो एटलीस्ट वाले में तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी की, इस चीज की प्रोबेबिलिटी मैं यहीं पर लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार और 2 बार भी। तो कितनी बार आ रहा है? 11 और टोटल कितने हैं? 36। और 5 विल नॉट कम, बाकी जो बच गए उसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा। अगर एक बार भी नहीं आ रहा, टोटल 36, 11 में आ रहा है तो कितनों में नहीं आया? आप कहेंगे सर 25। तो 25/36 ये रहेगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको सभी लिखने की जरूरत नहीं है। 5 किस किस में आ रहा है मैंने ये लिख लिया और बाकी जो है उनमें नहीं आएगा तो 36 माइनस कर देंगे। 36 माइनस 11 25। तो 25/36 इसका आपका आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, की इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है द इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। अरे नहीं भाई, कितने आउटकम होते हैं? 4 आउटकम होते हैं। अगर आपके पास 2 कॉइन है, या तो दोनों में हेड आता है, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल आता है। लेकिन इसने तो कहा 3 आउटकम, तो ये गलत हो गया। पहले ही आगे की पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 2 heads 2 tails और 1 of the each, नहीं 3 नहीं 4 आउटकम होते हैं। आगे इसने कहा therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3। ना ना ना, प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 सभी के लिए नहीं होगी। तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया, टोटल यहां पर 4 होते हैं, 3 नहीं होते। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अगर डाई थ्रो करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो ऑड नंबर या इवन नंबर। हाँ बिल्कुल, देखो डाई है तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कुछ आएगा। तो इनमें से कुछ आएगा तो 1 3 5 तो क्या हो गए? ऑड नंबर, और 2 4 6 क्या हो गए? इवन नंबर। तो 2 ही प्रकार के नंबर आएंगे। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर कितने हैं? 1 2 3, 3 है तो 3, और टोटल कितने हैं? 6, तो 3/6। बिल्कुल सही कहा इसने। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अब भी मैं कह रहा हूं कि किसी ने अगर इसका इंट्रोडक्शन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से बिल्कुल बेसिक से इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपकी टाइम की या क्लास की जो टाइम है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do.
because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct. You see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.